माधव कुंज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवति भगवते उत्तमा श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी का दंडवत शब्द प्रणाम। हाँ, अब हरे कृष्णा प्रभु जी। नया अध्याय 45वां और उससे पहले 11 श्लोक कौन डिसाइड करेगा? हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी का शब्द प्रणाम। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी। प्रभु जी संदीप प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते माता जी, आपका माइक फिर नहीं आ रहा है आपके। आवाज नहीं आ रही है, मैं जोर से बोलती हूँ। हाँ, जोर से बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आ रही है प्रभु? ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यतोऽन्वयात् विज्ञानरात् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् हे ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्या मुह्यन्ति यत् यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृता यत्र यत्र सर्गो सर्गो अमृतम्। मृषा। अन्नासेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन धाम्नास्वेन सदा सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोचित कैतवोऽत्र धर्मा प्रोजित कैतवोऽत्र धर्मो निर्मतचराणां तथा धर्मो निर्मत्सराणां सताम् नित्यं वास्तवमात्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरा किं किं वा वा परैश्वरा सत्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो सत्यो ह्यदवरुध्यतेऽत्र शुश्रूषुभि तत्क्षणात् पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् समकल्पतरो गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् खातमृतदव संयुतम् सुखमुखादमृततव संयुतम् यत् भागवतं रसमालयम् पिबद भागवतं भागवतं रसमालयम् रसमालयम् अहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांस कला पुंसा एते एते चांस कला चांस कला पुंसः भगवान् स्वयम्
कृष्णस्तु भगवान् स्वयं व्याकुलं लोकम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् नयन्ति युगे युगे प्रियं भगवतो जनप्रियं भगवतो एतत् प्रयतो एतत्प्रयतो नरः यं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या कामात् विमुच्यते कामाद्विमुच्यते अहमेवासमेव अग्रे अहमेवाग्रे नन्यास्यत् यत्तत्परम् असत्परम् आतहं यतेतच्च पश्चादहं यदेतच्च विशिष्येत सोऽस्मि अहम् यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् इत्यर्थं यत् प्रतीयेत् इत्यर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि तेषु चावचेषु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु तथा तेषु न तेष्वहम् एतावत् जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तद्जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभू नारदा शम्भु स्वयं नारदा शम्भु हरो कपिलो कुमारः कपिलो मनुः साधो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बली वैयासिकी वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् ते अनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो पुण्यान्वेवात्मकृतं विपाकम् पुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् वाक्वपुभिर्विदधात् नमस्ते वारवपुर्भिर्विदधन् नमस्ते स्तुतियो मुक्तिपदे सदा जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप सबका 45वें अध्याय में स्वागत है। कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा, संदीपनी मुनि के पुत्र की, ये पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण सभी को। पढ़िए पढ़िए। अध्याय सारांश प्रभुपाद जी के विनय शिष्यों द्वारा। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि श्री कृष्ण ने किस तरह देवकी, वसुदेव तथा नंद महाराज को सांत्वना दी और फिर उग्रसेन को राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसमें यह भी वर्णन हुआ है कि कृष्ण तथा बलराम किस तरह अपनी शिक्षा पूरी करके
अपने गुरु के मृत पुत्र को वापस लाए और फिर घर लौटे। यह देखकर उनके माता पिता देवकी तथा वसुदेव उन्हें ईश्वर के वास्तविक रूप में समझ चुके हैं। श्री कृष्ण ने पुनः अपनी योग माया का विस्तार किया, जिससे वे उन्हें अपने प्रिय पुत्र के रूप में मान सकें। तब बलराम के साथ कृष्ण उन दोनों के पास पहुंचे और कहा कि हमें यह दुख है कि साथ रहकर भी हमारे माता पिता और हम पारस्परिक संतोष नहीं पा सके। फिर उन्होंने कहा, कोई भी पुत्र 100 वर्ष की जीवन अवधि में भी अपने उन माता पिता के ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता जिनसे उसने शरीर प्राप्त होता है। कोई भी सक्षम पुत्र जो अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाता, उसे अगले जीवन में अपना ही मांस खाना पड़ता है। निसंदेह जो व्यक्ति अपने संरक्षण में रहने वाली संतान, पत्नी, आध्यात्मिक गुरु, ब्राह्मण, माता पिता इत्यादि की सेवा सुरक्षा नहीं कर पाता, वह जीवित शव के समान है। हम तो कंस के भय से आपकी सेवा नहीं कर पा रहे थे, अतः आप हमें क्षमा कर दें। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर भाव विभोर वसुदेव तथा देवकी ने अपने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया और आनंद से के आंसुओं की झड़ी लगा दी। इस प्रकार अपने माता पिता को प्रसन्न करके श्री कृष्ण ने कंस का राज्य अपने नाना उग्रसेन को दे दिया और तब अपने उन पारिवारिक सदस्यों के अपने अपने घरों को लौटने की व्यवस्था की जो कंस के भय से भाग गए थे। कृष्ण तथा बलराम के बलशाली बाहुओं के संरक्षण में सारे यादव परम आनंद का अनुभव करने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण तथा बलराम नंद महाराज के पास गए और उनकी इस बात के लिए प्रशंसा की कि उन्होंने पराये पुत्रों का इतना लाड प्यार से पालन किया। तत्पश्चात कृष्ण ने नंद से कहा, हे पिताश्री, आप व्रज लौट जाएं। हम जानते हैं कि हमसे बिछुड़ने से आपको तथा हमारे अन्य संबंधियों को कितना कष्ट होगा। या मथुरा में आपके मित्रों को संतुष्ट करने के तुरंत बाद मैं बलराम सहित आपके पास लौट आऊंगा। फिर कृष्ण ने नाना प्रकार की भेंटें अर्पित करते हुए नंद की पूजा की। अपने पुत्रों के प्रेम के वशीभूत हो नंद भाव विभोर हो उठे। आंखों में अश्रु भरकर उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम को गले से लगाया और सारे ग्वालों के साथ लेकर व्रज के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वसुदेव ने पुरोहितों से कहा कि वे उनके पुत्रों का द्विज संस्कार संपन्न करें। तब कृष्ण तथा बलराम ब्रह्मचर्य व्रत प्राप्त करके गर्ग मुनि के पास गए। सर्वज्ञ होते हुए भी श्री कृष्ण तथा बलराम ने अपने गुरु के आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त की, अतः वे अवंतीपुर में सांदीपनि मुनि के साथ रहने चले गए। गुरु की सेवा किस तरह करनी चाहिए, इसकी सही विधि की शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण तथा बलराम ने अपने गुरु की सेवा उसी तरह की जिस तरह भगवान के अर्चा विग्रह की जाती है। सांदीपनि मुनि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें समस्त वेदों के साथ साथ चहो वेदांगों तथा उपनिषदों का विस्तृत ज्ञान प्रदान किया। श्री कृष्ण तथा बलराम एक बार सुनकर ही इनको आत्मसात कर लेते और इस तरह उन्होंने 64 दिनों में 64 परंपरागत कलाएं सीख ली। विदा लेने के पूर्व दोनों भाइयों ने अपने गुरु संदीपनी से इच्छित दीक्षा लेने के लिए कहा। बुद्धिमान गुरु ने दोनों के अद्भुत पराक्रम को देखते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे उनका पुत्र वापस ला दें, जिसकी मृत्यु प्रभास सागर में हो चुकी थी। कृष्ण तथा बलराम एक रथ पर सवार होकर प्रभास गए और वहां वे सागर के आदिदेव के पास पहुंचे और उनकी पूजा की।
कृष्ण ने सागर से कहा कि वह उनके गुरु पुत्र को लौटा दे। तब सागर राज ने उत्तर दिया कि समुद्र के भीतर निवास करने वाले पंचजन नामक राक्षस ने लड़के का हरण किया है। यह सुनकर कृष्ण समुद्र में प्रविष्ट हुए, फिर उस राक्षस का वध किया और वह शंख ले लिया जो उसके शरीर से निकला था। किंतु जब श्री कृष्ण को उस राक्षस के उदर में गुरु पुत्र नहीं मिला तो वे यमलोक पहुंचे। जब यमराज ने श्री कृष्ण को 5 जने बजाते सुना तो बाहर निकल आए और उनकी भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करी। जब श्री कृष्ण ने उनसे सांदीपनी के पुत्र को मांगा जिसे यमराज ने तुरंत दे दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम अपने गुरु के पास आए और उन्हें उनका पुत्र लाकर भेंट किया तथा उनसे दूसरी दीक्षा भी मांगने की विनती की। किंतु सांदीपनी मुनि ने कहा कि उन जैसे शिष्यों को पाकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस प्रकार उन्होंने दोनों को घर लौट जाने का आदेश दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम ने रथ पर चढ़कर अपने घर तक की यात्रा की। उनके आगमन पर उन्हें देखकर सारे लोगों का अपार हर्ष हुआ, मानो उनका खोया हुआ कोष प्राप्त हुआ हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद। ये देखिए, भगवान को गुरुकुल भेजा गया 64 दिनों के लिए गुरु से शिक्षा लेने के लिए। मना नहीं किया, भगवान को क्या शिक्षा दे सकता, कोई शिक्षा उन्हीं से आती है। जो वेदों का ज्ञान दिया, जो बताया है, वो भगवान से ही आता है। लेकिन ये भगवान दिखाते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग भगवान का अनुसरण करेंगे तो वो देखेंगे भगवान ने क्या किया था। इसके लिए गुरु से शिक्षा लेना जरूरी है। भले ही पद्धति बदल गई हो, हमारे अभी स्कूल खुल गए, पहले अलग था, गुरुकुल होते थे, अभी फर्क हो गया, लेकिन गुरु से शिक्षा लेना जरूरी है। भगवान ने ये दिखाया हमको। भगवान को गुरु के पास जाने का जरूरत नहीं था, फिर भी उन्होंने मना नहीं किया। वो किया जो सबको करना चाहिए। वो हमेशा आदर्श दिखाते हैं, वही भगवान राम ने भी किया था। तो ये गुरु दक्षिणा होती है। जब आप किसी गुरु से शिक्षा लेते हैं तो गुरु को गुरु दक्षिणा पहले गुरु दक्षिणा इसलिए होती थी क्योंकि गुरु को की कोई आमदनी थी ही नहीं। गुरु कैसे खाते पीते कैसे थे? क्योंकि उनके जो शिष्य हैं वो भिक्षा मांग के लाते थे और बहुत कठिन होता था गुरु के पास रहना और गुरु माता को खुश करना, गुरु को खुश करना। तो अपनी पढ़ाई भी करते थे, जंगल से लकड़ियां लाके ताकि आग जले, और दिन में भीख मांग के लाना है ताकि खाना पके, तभी खा सकते हैं। इतना कठिन था। अभी परिस्थिति बदल गई, लेकिन गुरु को अगर आप दक्षिणा नहीं भी देते हैं, गुरु को दंडवत प्रणाम तो कर ही सकते हैं। जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो गुरु को हमेशा भूलना नहीं चाहिए। ये समझ के कि कभी अरे आप तो बहुत बड़े ज़्यादा एजुकेशन ले लिए और प्राइमरी टीचर जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया वो आपको मिलें, आप इग्नोर करें, कैसा लगेगा उनको? जैसे कोई बेटे अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं, आजकल तो बहुत ऐसा सुनने में मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमको ये गुरु का सम्मान करना, अपने गुरु का जिन्होंने हमको शिक्षा दी है। और पर्टिकुलरली ये होता है आपके पूरे जीवन काल में। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जिनको आप भूल ही नहीं सकते। आपके अंदर इतनी छाप पड़ जाती है तो कम से कम उनके पास तो जा करके दंडवत करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा जहाँ कहीं भी आप हों। ये बहुत अच्छा है। अब ये वर्णन आया है
तो पहले तो वो अपने माँ बाप को मिलते हैं और अ, वसुदेव देवकी को तो पता था ये भगवान है, लेकिन ये क्या क्या है ये इतना पता नहीं था। अब देख लिया उन्होंने, लेकिन नंद महाराज को नहीं पता था। नंद महाराज को ये तो पता था कि ये विष्णु के समान होगा, ये कहा। तो बहुतों को कहते हैं आपका बच्चा होता है, आप जाते हैं ज्योतिषी के पास, अरे वो कहता है तो राजा बनेगा। राजा थोड़ी बनता है, राजा जैसा बन सकता है, राजा तो नहीं बनेगा। बन भी सकता है, कभी मिनिस्टर हो जाए, कुछ हो जाए, राजा की तरह है, ये कहते तो हैं, लेकिन उसको उस रूप में कहाँ लिया जाता है। तो नंद महाराज ने तो कभी ये सोचा, ये अद्भुत है, ये तो दिमाग में था। तो लेकिन मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान इनके ज्ञान को हर लेते थे, इनके स्मृति को, ताकि इनको याद ही नहीं रहे इतना महान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने यशोदा माँ और नंद महाराज को वो सुख देना था। तो आप देखिए, ये पूरे जितना हमने पढ़ा अभी तक, इसमें यशोदा माँ से ज्यादा भाग्यवान कौन है? कोई नहीं। कितना उन्होंने भगवान को चांटा मारने का भी कोशिश किया, डंडा भी दिखाया, सब कुछ, क्या क्या नहीं किया। अब सबसे जब उनको पता लगेगा कि वो पुत्र जिसको वो कान पकड़ती थी, वो पुत्र तो भगवान है, तो कैसा लगेगा उनको, आप समझ सकते हैं। वो बहुत भाग्यशाली मैं मानता हूँ यशोदा माँ को। नंद महाराज को तो अब पता लग गया और काफी कुछ पता भी था। ये कैसे हो सकता है कि 7 साल का बच्चा अपने बाएं हाथ में गोवर्धन पर्वत उठा ले और माँ बाप को ये लगे ही नहीं कि ये मनुष्य नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, लगे नहीं, लगे भगवान हटा देंगे एकदम, अपने अंतरंगा शक्ति से उनकी विस्मृति करा देते हैं। पूरा ब्रह्मांड देखा उनके मुंह में यशोदा माँ ने, भगवान ने एकदम विस्मृति करा दी, भूल गई। फिर उसके बाद कान पकड़ना, ये कितना कितना महान है, कितना सुंदर वर्णन है भागवतम में। ये आप बहुत ही आंसू आ जाते हैं देख सुन करके। श्री शुक वाचा शुरू करते हैं। पितरौ 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 उपलब्ध अर्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः मां भूत इति निजाम मायाम ततान जन मोहिता मोहिनी। मेरे साथ, श्री शुक वाचा पितरौ उपलब्ध अर्थौ पितरावुपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः विदित्वा पुरुषोत्तमः मां भूत इति निजाम मायाम महाभूतिति निजां मायां ततान जन मोहिनी। ततान जनमोहिनीं। शब्दार्थ है, श्री शुका वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पितरों माता पिता ने उपलब्ध अनुभव करने के बाद अर्थ भाव ईश्वर के रूप में उनका वैभवशाली पद विदित्वा जानकर पुरुष उत्तम परम पुरुष ने मां भूत इति ऐसा नहीं होना चाहिए निजाम अपनी माया को ततान विस्तार दिया जन भक्तगण को मोहिनी वाली। मेरे साथ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह जानकर कि उनके माता पिता ये जानकर कि उनके माता पिता उनके दिव्य ऐश्वर्य से अवगत हो चुके हैं, भगवान ने यह सोचा कि भगवान ने ये सोचा कि ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए। अतः उन्होंने अपने भक्तों को मोहने वाली
अतः उन्होंने अपने भक्तों को मोहने वाली को मोहने वाली अपनी योग माया का विस्तार किया। अपनी योग माया का माया का विस्तार विस्तार किया। हाँ, जैसा मैं आपसे कह रहा था, भगवान नहीं चाहते हैं कि उनको ये लगे माँ बाप हाथ जोड़े। भगवान के माँ बाप तो हैं नहीं वो, लेकिन उनके माँ बाप का दर्जा दिया भगवान ने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संतोषी माता जी। हरे कृष्ण संतोषी माता जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, यदि वसुदेव तथा देवकी कृष्ण को सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में देख लें तो पुत्र के रूप में कृष्ण के प्रति उनका प्रबल प्रेम नष्ट हो जाता। कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे, तो उनके साथ वात्सल्य रस का आनंद लेना चाह रहे थे, जैसा कि श्रील प्रभुपाद प्राय इंगित किया करते थे। यद्यपि हम सामान्यतः ईश्वर को परम पिता के रूप में सोचते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश करके उनके माता पिता का अभिनय करके उनके प्रति अपने प्रेम को प्रगाढ़ बना सकते हैं। श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शब्दों में भक्तों के रूप में किया जा सकता है, जैसा कि भागवत के श्लोक दाई मान दियमानम न गिरियंती बिना मत सेवनम जना में आया है। उसके अनुसार जन का माता पिता के साथ क्या हो, उसके रूप जन का माता पिता के रूप में भी किया जा सकता है, क्योंकि जन शब्द जन धातु से बना है, जिसका अर्थ है जन्म देना। इस अर्थ में जैसा कि जननी या जनकों में है, जन मोहिनी से सूचित होता है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करना चाह रहे थे, जिससे वसुदेव तथा देवकी पुनः उन्हें अपने प्रिय पुत्र की भांति प्यार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। भगवान में भी ऐसा है कि वो मुझे अपने पुत्र रूप में ही प्यार करें, ये चाहते हैं भगवान। और आगे आएगा भी, इसमें भी सारांश में भी आपने पढ़ा, माता पिता आपको इस भौतिक जगत में लाते हैं। उनका भगवान ने कहा है 100 वर्ष की आयु कलयुग में आपको दे रखी भगवान ने सैंक्शन, वो आपके ऊपर है। आप 100 वर्ष जिए, 50 में चले जाएं, कोई प्रारब्ध भी है। अगर हमने कोई खराब कर्म किए हैं, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, मर भी सकते हैं जल्दी, ये तो अलग बात है। लेकिन 100 वर्ष ग्रांटेड। आप 100 में हम कोई 80 जीता है, 90 जीता है, 95 जीता है, कोई 100 भी जीता जी लेता है, कोई 100 से ऊपर भी चला जाता है, दूसरे की आयु ले लेता है। ये बात है। तो भगवान ने कहा 100 वर्ष जी के लगातार माँ बाप की सेवा करने से भी उनसे, उनके ऋण से ऋण बच्चे नहीं हो सकते। हम कभी ये सोचें कि हमने माँ बाप की बहुत सेवा की, नहीं, बहुत नहीं की। ऋण नहीं हो सकते। एक कहावत है, मुझे याद नहीं अच्छी तरह से, इतना जब बेटे ने कहा अब तो मैंने माँ की बहुत सेवा कर दी, माँ ने कहा बेटे अभी तो मेरे बाएं हाथ की उंगली के ऊपर जो मैंने किया था उतना भी नहीं हुआ अभी। ये इतना और दोनों करते हैं, लेकिन माँ ज्यादा कष्ट उठाती है बच्चे को बड़ा करने में। सबसे बड़ा कष्ट तो अपने गर्भ में माँ 9 महीने तक बच्चे को रखती है, बहुत कष्ट से। बच्चा बाहर निकलता है, खुद कष्ट में माँ को बहुत कष्ट देता है। उसके बाद माँ को बहुत धीरे धीरे माँ ठीक होती है। उसके बाद कहाँ ठीक होती है, बच्चे के पीछे लगी रहती है। तो ये इससे इस ऋण से उऋण होना,
असंभव है। भगवान भी कह रहे हैं, भगवान ने भी यही कहा, पूर्ण है। इसलिए उनके प्रति जितना प्रेम आप दे सकते हैं माँ बाप को, जिनके माँ बाप अभी जीवित हैं, उनको भगवान का आशीर्वाद है। जितना प्रेम, क्योंकि भागवतम में भगवान कह रहे हैं ये, तो करिए जितना सुख दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा है आप सुख देने की हालत में नहीं हैं, तो कम से कम उनको दुख मत दीजिए। कोई चीज ऐसी न बोलिए, कोई चीज ऐसी न करिए जिससे उनको दुख लगे। कि अगर आपने किया तो आपका भागवतम पढ़ना सार्थक हो गया। उवाच पितरौ एत्य स अग्रजः सात्वत ऋषभः प्रसया प्रसया अवनतः प्रीणन् अम्ब तात तात इति सादरम्। मेरे साथ, उवाच पितरौ एत्य उवाच पितरावेत्य अग्रजः सात्वनऋषभः साग्रजः तात्वतर्षभः प्रसय अवनतः प्रीणन् प्रशयावनतः प्रीणन् एक नौ रहा, दूसरा नौ और में बदल गया। अम्बतात इति सादरम्। अम्बुतादेशि सादरम्। उवाच कहा पितरौ माता पिता के, एत्य निकट जाकर सहित अग्रजः बड़े भाई बलराम, सात्वत वंश का, ऋषभ महानतम वीर, प्रसय विनीत भाव से, अवनतः झुककर, प्रीणन प्रसन्न करते हुए, अम्बतात इति हे माता हे पिता, सह आदरम सम्मान पूर्वक। सात्वतों में महानतम भगवान कृष्ण महानतम भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई सहित अपने बड़े भाई सहित अपने माता पिता के पास पहुँचे। अपने माता पिता के पास पहुँचे। वे उन्हें विनय पूर्वक शीश झुकाकर वे उन्हें विनय पूर्वक शीश झुकाकर और आदर पूर्वक हे माते तथा हे पिताश्री हे पिताश्री संबोधित करके संबोधित करके प्रसन्न करते हुए इस प्रकार बोले। प्रसन्न करते हुए इस प्रकार बोले। न अस्मतो युवयो हतात नित्य उत्कंठितयो अपि। विसर्ग बाल पौगंड कैशोरा पुत्राभ्याम अभवन क्वचित। मेरे साथ, अमस्तो युवयो हतात नित्य उत्कंठितयो अपि नित्य उत्कंठितयो अपि बाल्य पौगंड कैशोरा पुत्राभ्याम अभवन क्वचित। न नहीं अस्मता हमारे कारण, युवयो आप दोनों के लिए, तात हे पिता, नित्य सदैव, उत्कंठितयो चिंतित, अपि निस्संदेह, बाल्य बाल काल का आनंद पौगंड का बालपना, कैशोर तथा किशोर अवस्था जिसमें भगवान अभी हैं, पुत्राभ्याम आपके दोनों पुत्रों के कारण, अभवन हुआ था क्वचित कुछ। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री हम दो पुत्रों के कारण आप तथा माता देवकी सदैव चिंताग्रस्त रहते रहे।
सदैव चिंताग्रस्त रहते रहे और कभी भी हमारे बाल्यकाल और कभी भी हमारे बाल्यकाल पौगंड तथा किशोर अवस्थाओं का लोखंड तथा किशोर अवस्थाओं का आनंद भोग नहीं पाए। आनंद भोग नहीं नहीं पाए। पाए। हाँ, अब किशोर अवस्था का आनंद तो इनको मिलता है, देवकी और वसुदेव को, क्योंकि ये द्वारकाधीश जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, ये तो थोड़ा मिला, लेकिन बाल्यकाल का नहीं मिला। और वहाँ माँ यशोदा को बाल्यकाल का पूरा भरपूर मिला, और किशोर अवस्था का जो उनका ऐश्वर्य वाला रूप है द्वारकाधीश में, वो नहीं मिला। तो दोनों का, क्योंकि दोनों को, एक को कुछ मिला, एक को कुछ मिला, दोनों उनको अपने पुत्र रूप में चाहते थे, भगवान ने दोनों का पूरा किया। लीला ऐसी की, उसका भी हो, इसका भी हो, और सब कुछ हो। ऐसे ढंग से आपके दिमाग में कभी आता, ये किसी के दिमाग में आता है कि ऐसा भगवान ने क्यों किया? क्योंकि उनको भी वो भी करना था, ये भी करना था। पहले ही पैदा होते ही कंस को मार सकते थे, भगवान के लिए क्या मुश्किल था? नहीं, क्योंकि वहां भी देखना था, यहाँ भी देखना था। फिर कहते हैं उनका कोई भी कार्यक्रम परफेक्ट होता है 100%, उसमें कहीं ऊंच नीच जैसे हम करते हैं। बहुत मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति मैंने देखे हैं। मैं ऐसे एक प्रोफेसर के साथ काम किया जो अपना 100% करने की कोशिश करते थे, लेकिन 100% होता नहीं था। मैं जापान की बात कर रहा हूँ, इतने मेहनती लोग होते हैं वहाँ। जिन प्रोफेसर के साथ मैंने काम किया, वो एक एक चीज इतना परफेक्ट करते हुए करते थे, तो भी रिजल्ट 100% नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो भगवान का है। 100% तो भगवान है। यहाँ देख, बहुत ही सुंदर तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शीला विश्व चक्रनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से की है। यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि अभी भगवान कृष्ण ने किशोर अवस्था 15 अवस्था पार नहीं की है, क्योंकि मथुरा की स्त्रियों ने कहा है, वह चाहती सुकुमारांगो किशोरो नाप्त यौवनौ। कृष्ण तथा बलराम के अंग प्रत्यंग अतीव सुकुमार हैं, क्योंकि वे अभी किशोर अवस्था में हैं, युवा अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हैं। भागवतम 44.8 वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं की परिभाषा इस प्रकार की गई है। कौमारम पंचम आसा अब्दांतम अब्दांतम पौंगंडम दसमा बधि कैशोरम आपंच दसाद यौवनम तु तथा परम। कुमार अवस्था 5 वर्ष तक, पौंगंड अवस्था वर्ष तक, और किशोर अवस्था 15 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, और किशोर अवस्था 15 वर्ष तक रहती है। इसके बाद यौवन आता है। इस परिभाषा के अनुसार किशोर अवस्था की समाप्ति 15 अवस्था की आयु में होती है। जब कृष्ण ने कंस का वध किया था तो उनकी आयु 11 वर्ष की ही थी, जैसा कि उद्धव के शब्दों से पता चलता है। एकादश समासत्र गूढ़ाची सब लोग वसतः ढकी ज्वाला की तरह कृष्ण बलराम के साथ 11 वर्षों तक अज्ञात रहते रहे। भागवतम 2.26। क्योंकि कृष्ण तथा बलराम ने ब्रज भूमि में ब्राह्म दीक्षा नहीं ली थी, अतः उसी समय मथुरा जाते समय उनकी किशोरावस्था प्रारंभ हुई, ना कि समाप्त हुई। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण के इस कथन के प्रति आक्षेप है कि उनके माता पिता उनकी किशोरावस्था का आनंद नहीं उठा पाए। सामान्य आयु गणना पर आधारित है, फिर भी हमें निम्नलिखित कथा भागवतम 8.26 से पर विचार करना चाहिए। काले नाल्पेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोव्रजे आधृष्ट जानुभी पदी वर्च क्रम आतर रंचसा। हे राजा परीक्षित, राम तथा कृष्ण अल्पकाल में ही गोकुल में बिना रेंगे ही पांवों पर अपने बल पर आसानी से चलने फिरने लगे। कभी कभी हम देखते हैं कि राजा का पुत्र पौगंड अवस्था में ही असामान्य शारीरिक वृद्धि प्राप्त करके किशोरावस्था की अनुकूल कार्य करने लगता है। तो फिर कृष्ण के विषय में क्या कहा जा सकता है?
जिनकी असाधारण शारीरिक वृद्धि वैष्णव तोषणी भक्ति रसामित सिंधु आनंद वृंदावन चंपू तथा अन्य कृतियों द्वारा सिद्ध है। वहावन में भगवान कृष्ण वर्ष 4 मास तक रहे तो अन्य बालक के 5 वर्षों के तुल्य थे। इस तरह उन्होंने अपनी कुमारावस्था पूर्ण की। तब से लेकर 8 मास की आयु तक जब वे वृंदावन में रहे उनकी पौगंड अवस्था है। 6 वर्ष 8 मास की आयु से लेकर 10वें वर्ष तक जिसमें वे नंदीश्वर नंदग्राम में रहे उनकी किशोर अवस्था है। तत्पश्चात वर्ष 7 मास की अवस्था में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वे मथुरा गए और उसके बाद चतुर्दशी को कंस का वध किया। इस तरह उन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही अपनी किशोरावस्था पूरी कर ली और तब से वे उसी अवस्था में बने रहे। दूसरे शब्दों में इससे हमें यह समझना चाहिए कि इसके बाद से भगवान सदैव किशोर हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की गुत्थियों को इस प्रकार से सुलझाया है। हरे कृष्ण। हाँ, तो पहले बाल्यावस्था, फिर पौगंड अवस्था, बाल्यावस्था 5 वर्ष तक, 6 वर्ष से 8 वर्ष तक आपकी पौगंड 8 तक ही है ना। उसके बाद 6 से 8 है या 10 है, उसके बाद किशोरावस्था आती है। तो भगवान किशोरावस्था में तो आए लेकिन लगते हैं एडल्ट, है किशोर, वैसे ही रहे पूरे। अब ये किशोरावस्था में ही रहे पूरे, वो भले ही उनकी आयु कितने भी बढ़ जाए और रहे किशोरी बने रहे वैसे ही जैसे दिखते थे। इसी तरह तो इतने कम उम्र में भी आप देखिए युवतियां उनकी तरफ इतनी आकर्षित होती थी क्योंकि वो थे ही ऐसे। न लब्धो दैव हतयो वासो, वासो बाद में पढ़ते हैं। न लब्धो देव हतयो वासो नौ भवदंतिके याम बाला पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता मुदम। मेरे साथ, न लब्धो दैव हतयो न लब्धो दैव हतयो वासो नौ भवदन्तिके वासो नौ भवदन्तिके याम बालाः पितृगेहस्था यां बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिमामुदम् विन्दन्ते लालितामुदम्। न नहीं लब्ध प्राप्त दैव भाग्य द्वारा हतयो वंचित वासः आवास नौ हम दोनों के द्वारा भवत अंत के आपकी उपस्थित में याम जो बाला बालक पितृ अपने माता पिता के गेह घर में स्तर रहकर बिंदंते अनुभव करते हैं लालिता पाले गए लाड़ प्यार के किए गए मुदम सुख। मेरे साथ भाग्य द्वारा वंचित हम दोनों भाग्य द्वारा वंचित हम दोनों न तो आपके साथ रह पाए न तो आपके साथ रह पाए, नहीं अधिकांश बालकों को नहीं अधिकांश बालकों को उनके माता पिता के घर में मिलने वाले लाड़ प्यार के उनके माता पिता के मिलने वाले लाड़ प्यार के सुख को हम भोग सके। सुख को हम भोग सके। हाँ, ये किसके लिए है? ये नंद महाराज, सॉरी, ये वसुदेव देवकी के लिए। ये लाड़ प्यार वहाँ वहाँ खूब खूब मजा लिया इन्होंने वृंदावन में माँ यशोदा और नंद महाराज से, लेकिन इनसे नहीं लिया। इनसे माँ बाप का सुख जो बच्चे को मिलता है वो कह रहे हैं वो भी हमने नहीं लिया और आपको भी, आप भी इस चीज से वंचित रहे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ भगवान कृष्ण ये बतलाते हैं कि उन दोनों के वियोग से न केवल उनके माता पिता के कष्ट हुआ बल्कि उन दोनों बालकों को भी अपने माता पिता से विलग होने के कारण कष्ट भोगना पड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो ये कह रहे हैं हमें भी ये दुख है कि हम आपका लाड़ प्यार नहीं पा सके। सर्व अर्थ संभवो देहो
जनितः पोषितो यतः न तय न तयोः, तयो विसर्ग आएगा, न तयोः याति निर्वेशम पित्रोः मर्त्य शत आयुषा। मेरे साथ, सर्व अर्थ संभवो देहो सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः जनितः पोषितो यतः न तयोः याति निर्वेशम न तयोर्याति निर्वेशम् पित्रोः मर्त्यः शत आयुषा। पित्रोर्मर्तयः शतायुषा। जो हम पहले वर्णन कर रहे थे, सर्व समस्त अर्थ जीवन लक्ष्य का संभव स्रोत देह शरीर जनितः उत्पन्न पोषितः पालित यतः जिससे न नहीं तयो उन दोनों को याति मिलता है निर्वेशम उर्ण होना पितरों माता पिता के प्रति मर्त्य मरणशील 100 वर्ष आयु से। मनुष्य अपने शरीर से अपने शरीर से जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, जीवन के समस्त लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और उसके माता पिता ही हैं और उसके माता पिता ही हैं जो इस शरीर को जन्म देते जो इस शरीर को जन्म देते हैं और उसका पोषण करते हैं और उसका पोषण करते हैं। हाँ, उन्होंने दिया, उस शरीर से आपका पोषण भी किया, शरीर भी माँ बाप ने दिया, और आप जीवन में उस शरीर से सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। किसने दिया? माँ बाप ने। माँ बाप ने, भगवान तो आते हैं, दिया तो भगवान ने है, लेकिन इन माँ बाप का ऋणी आप हैं। अतः कोई भी मर्त्य प्राणी 100 वर्ष के पूरे जीवन काल तक 100 वर्ष के पूरे जीवन काल तक उनकी सेवा करके भी मातृ पितृ ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। हाँ, ये भगवान कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं, याद रख लो। तात्पर्य छोटा है, मैं ही पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। आप दोनों तथा हम दोनों ने एक दूसरे से वियोग के कारण कष्ट भोगा। आपने भी भोगा, हमने भी भोगा भगवान को कष्ट क्या है, लेकिन दिखता है ना ऐसा। कहने के बाद अब कृष्ण कहते हैं कि अपने माता पिता को तुष्ट करने में असफल होने से उनका तथा बलराम का धर्म दूषित हुआ है, क्योंकि बच्चे को तो माँ बाप को सुख देना है, वो धर्म हमारा दूषित हुआ है। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं। आप अगर भगवान के भक्त हैं, नहीं कर पाए माँ बाप की सेवा, दूषित है? बिल्कुल नहीं। ये जो है, ये अगर भगवान की भक्ति आप कर रहे हैं और माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आपको माफी है, एग्जेम्पशन है। ये माधवेंद्रपुरी ने कहा कि अपने माँ बाप को हाथ जोड़ के पितरों को, अब मैं आपकी और सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं अब कृष्ण की सेवा में लग गया हूँ, मुझे क्षमा करें। सब माफ हो जाता है अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो। यह तयो आत्मजः कल्प आत्मना च धनेन च भृत्यं न दद्यातं प्रेत्य, दद्यात्तम आएगा क्योंकि तो डबल है। भृत्यं न दद्यात्तम प्रेत्य स्वमांसम खादयन्ति ही। क्या 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 श्राप है? क्या होगा अगर माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो क्या होगा, ये बताया। ऐसा यह तयोः आत्मजः कल्प, आत्मना च धनेन च भृत्यं न भृत्यं न दद्यात्तं प्रेत्य
वृत्तिं ददत्वा सम्प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति। स्वमांसं खादयन्ति। यह जो तयो उन दोनों का आत्मजः पुत्र कल्प समर्थ आत्मना अपने शारीरिक साधनों से च तथा धनेन संपत्ति से च भी वृत्तिम जीविका न दद्यात नहीं देती तम उसको प्रेत्य मरने के बाद स्व अपना मांस खादयन्ति खिलवाते हैं निस्संदेह। इतना पाप लगेगा माँ बाप की सेवा नहीं की तो। जो पुत्र समर्थ होते हुए भी, असमर्थ है तो अलग बात है, समर्थ होते हुए भी, जो पुत्र समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता को अपने माता पिता को अपने शारीरिक साधन अपने शारीरिक साधन तथा संपत्ति दिलाने में विफल रहता है तथा संपत्ति दिलाने में विफल रहता है उसे मृत्यु के बाद मृत्यु के पश्चात अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हाँ, इतना बड़ा अपराध है माँ बाप की सेवा न करना। सेवा तो छोड़िए, सेवा नहीं कर पाए आप किसी कारण, उनको दुख दिया आपने तो ये फल भुगतना पड़ेगा। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो अभिभ्रत श्वसन मृतः। मेरे साथ, मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो अभिभ्रत श्वसन मृतः। हाँ, 100 में बदल जाता श्वसन मृतः। मातरम माता को, पितरम तथा पिता को, वृद्धम बूढ़े, भार्याम पत्नी को, साध्वी सती साध्वी, सुतम बेटे को, शिशुम अल्पायु वाले, गुरु को, विप्रम ब्राह्मण को, प्रपन्नम शरण में आए हुए को, च तथा कल्पः समर्थ अभिव्रत पालन न करने, श्वसन श्वास लेता हुआ, मृतः मरा हुआ। जो ऐसा है मेरे साथ, जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता साध्वी पत्नी छोटे पुत्र या गुरु का भरण पोषण करने से चूकता है, या किसी ब्राह्मण या शरण में आए हुए की उपेक्षा करता है, या किसी ब्राह्मण या शरण में आए हुए की उपेक्षा करता है, वो जीवित होते हुए भी मरा हुआ माना जाता है। मरा हुआ माना जाता है। हाँ, एक श्लोक ये कर लेते हैं। तत् नाव है, नौ तत् नौ अकल्पयो कंसान नित्य विद्विग्न कंसान नित्यम उद्विग्न चेतसो मोघम एते व्यतिक्रांता दिवसा वाम अनर्चतौ। मेरे साथ, तत्नौ नौ आएगा, वो है तत्नौ अकल्पयोः कंसान नित्यम उद्विग्न चेतसो मोघम एते व्यतिक्रांता दिवसा वाम अनचर
दिवसा वाम अनर्चतो तद इसलिए नव हम दोनों का अकल्पयो असमर्थ कंसात कंस के कारण नित्यम सदैव उद्विग्न चिंतित चेतसो मनु वाले मोगम व्यर्थ ही एते ये व्यतिक्रांता बिताया दिवसा दिन वाम आपको अनर्चतो सम्मान न देकर। मेरे साथ पढ़िए। इस तरह हमने इतने सारे दिन आपका समुचित सम्मान करने में असमर्थ होने के कारण आपका समुचित सम्मान करने में असमर्थ होने के कारण व्यर्थ में ही गंवा दिए व्यर्थ में ही गंवा दिए, क्योंकि हमारे मन सदैव क्योंकि हमारे मन सदैव कंस के भय से विचलित थे। कंस के भय से विचलित थे। हाँ, विचलित थे दोनों तरफ। भगवान के तो नहीं थे, लेकिन ये बता रहे हैं माँ बाप को, ताकि उनके इतने शब्दों से माँ बाप का जो नहीं कर पाए सब हो गया पूरा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। कृष्ण अपने पिता वसुदेव तथा माता देवकी को अपने तथा अपने भाई बलराम के प्रति सामान्य वात्सल्य प्रेम में लौटा लाने का प्रयास करते हैं। एक सामान्य बालक कंस जैसे क्रूर एवं अत्याचारी राजा से भयभीत रहेगा, और कृष्ण यहाँ पर ऐसे ही बालक की भूमिका अदा करते हैं। इस तरह वे वसुदेव तथा देवकी की वत्सलता तथा करुणा को जगाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा है, कल शाम बीती गई, कल की बात कर रहा हूँ। तो स्मिता माता जी, स्मिता पानीग्रही माता जी ने रथ यात्रा के बारे में 15 मिनट बात की बोला था इवनिंग क्लास में। बहुत सुंदर वर्णन था। अगर आप चाहें तो उनको भी हम किसी दिन 15 मिनट के लिए कहें। हालांकि उनको सुबह का टाइम शूट करता नहीं करता ये पता नहीं, क्योंकि वो पढ़ाती हैं, उनका स्कूल है। मैं पूछता हूँ कल तो शूट करेगा, क्योंकि कल तो छुट्टी है। संडे है। कल उनका सैटरडे नाइट होगा प्रभु जी, शूट हो जाएगा। नहीं, नागमोती माता जी नहीं, स्मिता पानीग्रही माता जी। अच्छा ओके। हाँ स्मिता पानीग्रही माता जी उड़ीसा की है ना? हाँ वो इंडिया की है। हाँ संडे होगा फिर। हाँ उड़ीसा में। अगर वो आप कहें तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ। जी जी प्रभु जी। 15 मिनट लगेगा जरूर। जी प्रभु जी, संडे है तो कर पाएंगे वो शायद। कल पाएंगे, मैं पूछता हूँ उनसे। ठीक है। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Thank you so much, Prabhu.